शिवाय। सोमवार व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ के व्रत में कही जाने वाली ये कथा, जो जातक भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो सोमवार की व्रत कथा अवश्य पढ़ें और श्रवण करें। कुछ जातक तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत भी करते हैं, जिससे उनकी और अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए भगवान का स्तवन करते हुए सोमवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सानन्दमानन्दे वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। आइए भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी माता पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विनती की, हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है, कृपया इसकी कामना पूरी करें। दयालु माता पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। शंकर भगवान ने के इनकार करने से माता पार्वती जी निराश हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे साहूकार को पुत्र सुख देने के तैयार नहीं हो गए। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गईं। नगर सेठ को बधाइयां दी गईं, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी न आई, क्योंकि वह जानता था कि उसका यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद काल इससे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार न हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण प्रयास और पूर्ण विद्या दिलाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनों हीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वे काशी की ओर बढ़ रहे थे। काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्होंने एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत सा धन देंगे तथा उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारे विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है,
राजा की लड़की ने अपनी चुन्नी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली लौट आई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्याध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि कर रहे थे या हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करके उसे लेने आया तो उसे मरा हुआ देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया, यज्ञ हवन आदि निपटाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणाएं दी और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। भगवान शंकर को पार्वती माता की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर जी ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, अन्यथा ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सब ने मिलकर उत्सव मनाया। ये है श्री सोमवार की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा। आइए भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने के उपरांत अब हम आरती करेंगे। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशं गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं दीनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमाहोपहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावदेयो मानाथिपादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वा नारायणं
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्तापप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण तोषये ये पठन्ति नरा भक्तया शम्भो तोभ्यं प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, सोमवार के व्रत की कथा का महत्व बहुत है। हिंदू वेद और पुराणों के अनुसार सोमवार के दिन जो भक्त भगवान शिव शंभू की पूजा करते हैं वो हर प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। भोलेनाथ की उपासना, घर से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा, घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से भी शिव भक्तों को छुटकारा प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज थे सोहे भोले 10 भुजे अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखिता त्रिभुवन बन त्रिभुवन रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बन माला रुंड माला धारी ओ भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मध सोहे भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावें भोले जी का दर्शन पावें महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव।
लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे, ओ भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी, अरे धांगनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, ओढ़ते मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की एक और प्रिय आरती। शीश गंगे अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। शीश गंगे अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, ध्यान धरत सुख की राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जय डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करते हैं गुंजासी। कल्प दुर्म अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जह डोलत, कामधेनु कोटिन जह डोलत, करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत हिम सम हिम राशि। नित्य क्षयो ऋतु रहत सुशोभित, नित्य क्षयो ऋतु रहत सुशोभित, सेवद सदा प्रकृति की दासी। ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, कछु शिव हमको फरमासी। ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, रिद्धि सिद्धि के दाता भोले, नित सत चित आनंद राशि। जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काल यम की फांसी। त्रिशूलधर जी का नाम निरंतर, त्रिशूलधर जी का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी। दूर होय विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुधली जो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में हो, तुम तो भोले जी सदा दया में। अवगुण मेरे सब ढकियों, सब अपराध क्षमा शंकर शंकर, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। शीश गंगे अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, ध्यान धरत सुर सुख राशि।
ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की एक और प्रेरक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है मैं तो स्वयं शिव हूँ। एक भिखारी था। रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी से उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर पैसे मिलेंगे। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही क्यों हो? क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ जी बोले, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी कहाँ हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। वह बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में मैं उस व्यक्ति को जरूर कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या देगा। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर न मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तब उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधे पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ न कुछ फल फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट दिया करता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ कर लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब वह फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी न मिलती। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए एक फूल है, कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात पर एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसने लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी फिर दिखाई न दिया। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में ही ये बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, जान लिया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा।
इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी पहली और दूसरी मुलाकातें हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी ही बन चुका था। भिखारी ने स्वयं को तब तक भिखारी समझा, वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। हे भारतीय मनीषियों ने संभवतः इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है। और फिर कहा है क्या? शिवो भूत्वा शिवम यजेतः, शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। हर हर महा